प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। This theory was proposed by Mackenzie, Parker and Morgan in 1967. The individual work was compiled and simultaneously they come forward and name their work as plate tectonic theory. After the seafloor spreading, the interest in the problem of distribution of ocean and continent was revived. seafloor spreading की जानकारी के बाद लोगों की पुरानी जो जानकारी है उसको रिवाइज करने के लिए सबसे लेटेस्ट थ्योरी के रूप में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो विश्व में आज सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है, 1967 में मैकेंजी, पार्कर तथा मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड, अर्थात ये लिथोस्फेरिक प्लेट भी इन्हें कहते हैं। ये ठोस चट्टानों का विशाल और अनियमित, कोई इनका निश्चित आकार, डिजाइन नहीं, विभिन्न रूपों में ये स्थित हैं, जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी है। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों से मिलकर, लिथोस्फीयर के दोनों पोर्शन से मिलकर ये बनी है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। ये एसनोस्फीयर के ऊपर एक हॉरिजेंटल वे में अपना लगातार गतिशील हैं। A tectonic plate, also called lithospheric plate, is a massive, irregularly shaped slab of solid rocks, generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Both lithosphere part से ये composed हैं, oceanic और continental. Plates move horizontally. Horizontally they are moving slowly or and at different speed over the asthenosphere as a rigid unit. सॉलिड रॉक्स के रूप में ये एस्थेनोस्फीयर, जो मेंटल का अपर पोर्शन है, उसके ऊपर ये रिजिड मास के रूप में एस्टेब्लिश हैं। प्लेट्स में भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, इट में भी कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट हो सकती हैं और ओशनिक प्लेट भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों लिथोस्फीयर के चट्टानों से ये बनी हुई हैं। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, अभी तक 7 मेजर प्लेट्स के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो इस प्रकार हैं। एंटार्क्टिक एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट दक्षिणी ध्रुव पर, वो तथा उसके सराउंडिंग जो सदर्न ओशन है, तो वो ओशनिक प्लेट के रूप में ये अंटार्कटिक, और सराउंडिंग जो ओशनिक प्लेट है उसको अंटार्कटिका नाम दिया गया। नॉर्थ अमेरिकन, उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है, विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटिंग फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट, जिसे वेस्टर्न अटलांटिक जो फ्लोर एरिया है वो इसे सेपरेट करती है, और साउथ में कैरिबियन आइलैंड से, साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। थर्ड, साउथ अमेरिकन प्लेट विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड, जो अटलांटिक का वेस्टर्न जो फ्लोर है वो इसे सेपरेट करता है, फ्रॉम द नॉर्थ प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड प्लेट, कैरिबियन आइलैंड से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से सेपरेट करती है। पैसिफिक प्लेट पूरे जनरली प्रशांत महासागर, उसमें जो आइलैंड है ये ज़्यादातर इसमें ओशनिक लिथोस्फीयर का पार्ट है, तो ये पूर्ण रूप से ओशनिक प्लेट कही जाती है। नेक्स्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये 33 में सबडक्शन जोन से हिमालय के निर्माण के लिए जिम्मेदार रही है। यूरेशियन और
Indo-Australian plates. Africa with Eastern Atlantic floor plate, अफ्रीकन प्लेट जो ईस्ट अटलांटिक फ्लोर के साथ सेपरेट है. यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, यूरेशिया जो एशिया और यूरोप का कंटिन्यूस कॉन्टिनेंटल प्लेट के रूप में है, और ये एडजेसेंट जो साउथ वेस्ट में पैसिफिक और ईस्ट में अटलांटिक इन ओशनिक प्लेट्स के नियर बाई. तो दीज आर द 7 मेजर प्लेट एंड 6 माइनर प्लेट्स वर आल्सो आइडेंटिफाइड. द कोकोस प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक, सेंट्रल अमेरिका के वेस्ट साइड में ये कोकोस प्लेट है. नाजा प्लेट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिका और पैसिफिक साइड में नजिका प्लेट है. थर्ड अरेबियन प्लेट मोस्टली द सऊदी अरेबियन एंड लैंड मास, सऊदी अरब जो देश है उसके लैंड मास को बिलोंग करती है अरेबियन प्लेट. फिलीपींस प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, जो एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के आसपास स्मॉल प्लेट के रूप में फिलीपींस देश के पास फिलीपींस प्लेट स्थित है. कैरोलाइन प्लेट बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ द न्यू गिनी, न्यू गिनी के नॉर्थ में इंडियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट के पास ये कैरोलाइन प्लेट है. एंड लास्ट फिजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जो फिजी देश है तो उसके नाम पर ये फिजी प्लेट. नाउ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के बीच में गतिशीलता गति. दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. ये आइडेंटिफाई किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर कि लगातार जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये कॉन्स्टेंटली मूविंग है थ्रू आउट द ग्लोब. It is not the continent that move as believed by the Wegener. Continents are the part of the plate. वेगनर जैसे मानते थे कि कॉन्टिनेंट मूव हो गए हैं, जबकि कॉन्टिनेंट मूव ना होकर प्लेट मूवमेंट हुई है और कॉन्टिनेंट इस प्लेट के पार्ट्स हैं. मूव इन द जियोलॉजिकल पास्ट एंड कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल. और ये लगातार फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगी, वर्तमान में भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी इनमें मूवमेंट होते रहेंगे. गति कुछ भी हो सकती है लेकिन मूवमेंट लगातार प्लेट्स में जारी हैं. लेटर डिस्कवरी रिवील दैट द कॉन्टिनेंटल मासेज रेस्टिंग ऑन द प्लेट्स हैव बीन वांडरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड. लेटर जो डिस्कवरी जिन्होंने रिवील किया है, जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है या जो प्लेट्स के ऊपर स्थित हैं, दे हैव बीन वांडरिंग थ्रू आउट द जियोलॉजिकल पीरियड. भूगर्भिक काल में वो लगातार घूमती रही हैं, मूवमेंट होते रहे हैं. पेंजिया वाज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेज. पेंजिया का जो निर्माण हुआ कन्वर्जिंग जो बाउंड्रीज हैं उनके कारण हुआ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल लैंड मासेज एंड वर पार्ट्स ऑफ वन और द अदर प्लेट. जो एक दूसरी प्लेट्स के हिस्से थे उनके कन्वर्ज होने से पेंजिया बनी, बाद में उसका विखंडन हुआ. प्लेटों की गतिशीलता, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रहे हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगे. महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित हैं भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे. पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे. प्राचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है. जो मैप के द्वारा इनकी लोकेशन को बताया गया है कि किस पीरियड में ये कहाँ लोकेशन थी किस प्लेट की. तो ये विभिन्न तथ्यों के आधार पर
काफ़ी पहले से इनका किस तरह से मूवमेंट हुए, शेपों में क्या बदलाव हुआ है, तो मानचित्र में इसको अलग अलग पीरियड के आधार पर दर्शाया गया है। प्लेट बाउंड्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। और ये प्लेट बाउंड्री सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार रहती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, फॉल्ट वगैरह जिन सीमाओं पर ही होती हैं प्लेटों की पर। तो पहली डाइवर्जेंट बाउंड्री, देयर आर न्यू क्रस्ट where the new crust is generated as the plate pull away from each other। जब प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में पुल होती हैं, खिसकती हैं, तब न्यू क्रस्ट का निर्माण होता है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज द मिड एटलांटिक रिज। मिड एटलांटिक जो रिज है, कटक है, वो इसका डाइवर्जेंट बाउंड्री का सबसे बढ़िया उदाहरण है। At this, the American plate is separated from the Eurasian plate। इस अटलांटिक रिज के द्वारा अमेरिकन प्लेट वेस्ट की ओर, यूरोशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट ईस्ट की ओर से अलग हुई। अपसारी सीमा, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण करती हैं, इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जिससे अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट पूर्व की ओर है, और वो अमेरिका पश्चिम की ओर वहाँ से मूव हुआ। तो इसमें विपरीत दिशा में डायरेक्शन पर प्लेट्स मूव करती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव अंडर द अनदर। जो कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, तो वहाँ पर जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि एक प्लेट नीचे सबमर्ज करती है और नीचे जाने पर वो लावा में कन्वर्ट, हीट की वजह से वो मोल्ट हो जाती है और उससे वोल्केनिक इरप्शन का वो आधार बन जाती हैं, तो इससे प्लेट डिस्ट्रॉय होती हैं। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड द सबडक्शन जोन। जहाँ प्लेट एक दूसरे से सबमर्ज होती हैं वो सबडक्शन जोन बोला जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस मे बी इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। ये 33C के क्षेत्र में अवसरण के द्वारा ये एक दूसरे के नीचे आई, सबमर्ज हुई और इससे हिमालय के निर्माण में इनकी भूमिका निर्धारित हुई। अवसरण सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूप्रॉपर्टी नष्ट होती है तो उसे अवसरण सीमा कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और यहाँ पर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण में, सक्रिय ज्वालामुखी निर्माण में और अर्थक्वेक के ऑरिजिन में इनकी भूमिका रहती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर। ट्रांसफॉर्म में ये ना तो एक दूसरे के निकट आती हैं ना दूर होती हैं, बल्कि स्लाइडली पैरेलल ये मूव करती हैं, जिससे ना तो क्रस्ट का निर्माण होता है नई प्लेट का और ना वो नष्ट होती है। तो ये स्लाइटली हॉरिजेंटली मूव करती हैं एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में समानांतर। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन। जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के किनारे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं पैरेलल एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। जो मिड ओशनिक रिज हैं उसके परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री एंगल के साथ ये अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली मूव करती हैं। रूपांतरिक सीमा, जहाँ ना तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का विनाश होता है। इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं।